हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईडुटेरिया का जो करंट अफेयर आया है न्यू वाली, वो देखेंगे। वार्षिकी है और 2024 तक का है, जो सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का है फ्रेंड्स, और ध्यान रखिएगा। और ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी और बिहार शिक्षक जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षा होता है ना, वो सारे लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और ईडुटेरिया फटाफट 100.com वाला देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बुक को पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका मैं सेट जो एमसीक्यू बेस पे 50 क्वेश्चन का आता है ना, वो भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो भी जाकर देख लीजिएगा। और ईडुटेरिया का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज, और बिहार तथ्य संग्रह भी ईडुटेरिया का मैं करवा दी हूँ। और बिहार जीके करके ईडुटेरिया का आ रहा है, वो भी मैं करवा रही हूँ फ्रेंड्स, तो जाकर के आप देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम का है। तो भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है, तो ये श्रीनगर को दिया गया है फ्रेंड्स। और जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर अन्य 3 भारतीय शिल्प शहर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और चौथे कौन बना है, तो श्रीनगर। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है, तो ये कोझिकोड के दिया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन है, तो दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर हुआ। और पहला स्टेशन कौन था, तो नारंगी, गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म, ध्यान रखिएगा, मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू किया है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय ने किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो सत्यदीप गुप्ता, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये टेस्ट में आ चुका है, मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट है, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है, तो ज्योति रात्रे बनी है, जो मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट है, देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है, तो सेला सुरंग को, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और रिसेंटली मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो उन्होंने उसका शिलान्यास किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये देश के सबसे ऊंची सुरंग है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका वीराजी। नेक्स्ट है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है, तो रिलायंस जियो। नेक्स्ट है, अमेरिकी मैगजीन न्यू वीक कवर पर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो मुंबई में। नेक्स्ट है, कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है, तो ये पारादीप उड़ीसा में। नेक्स्ट है, भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है, तो ये कच्छ गुजरात में किया गया है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट में मिल गया है। और मॉक टेस्ट बहुत चल रहा है फ्रेंड्स, ईडुटेरिया का, परफेक्शन आईएएस का, और परम आईएएस का, फिर एसडीएम जो राहुल सिन्हा सर का है, उनका भी मैं स्टार्ट करी हूँ टेस्ट सीरीज, तो उसका में भी ये सब क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और खान ग्लोबल स्टडी का भी टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको सारे कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के कारावती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बन गया है, तो ये एचडीएफसी बैंक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेद कैफे सोमा खोला गया है, तो ये महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है, तो ये वडोदरा नगर निगम द्वारा है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाली ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये केरल किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा सरकार। नेक्स्ट है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, ध्यान रखिएगा, ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है, फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो पंकज आडवाणी को। नेक्स्ट है, पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राजस्थान। नेक्स्ट है, विश्व का पहला ओम आकार का शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के पाली जिले में। नेक्स्ट है, भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है? तो निकारागुआ। नेक्स्ट है, मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल। नेक्स्ट है, मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कामधेनु। ये मवेशी तस्करी को रोकने के लिए किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मिशन पाम ऑयल के तहत भारत ने पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रोइंग अरुणाचल प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा। ये भी आपको मॉक टेस्ट में मिल गया होगा। नेक्स्ट, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? तो संबल जिला उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, ध्यान रखिएगा, ये भी मॉक टेस्ट में आपको मिल गया होगा। तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ है, तो ये गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। और उज्जैन कहाँ है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे है, फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है? तो ये दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय तो सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। नेक्स्ट है, असम सरकार ने किसे राजफल घोषित किया है? तो काजी नींबू को। उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो रांची झारखंड में। नेक्स्ट है, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? तो पालीताना भावनगर गुजरात। यहाँ पे मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि वहाँ पे जैन लोग ज़्यादा हैं, फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो गणतंत्र मंडप। नेक्स्ट, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, भारत के 500वें समुदाय रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आइजोल मिजोरम में। नेक्स्ट, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुमायूं मकबरा नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत का पहला नार्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चंदावली भद्रक उड़ीसा में। नेक्स्ट है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये भी आपको मॉक टेस्ट में मिला होगा। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है? तो उज्जैन में। ये भी मिला होगा फ्रेंड। ये सारे मॉक टेस्ट में किसी न किसी मॉक टेस्ट में मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? तो दक्षिण अमेरिका का देश पेरू बन गया है, फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और पेरू क्या है? तो भारत का यूपीआई अपनाने वाला देश बना है।
टॉम टॉय ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? तो ये लंदन। नेक्स्ट है खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर बी एस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो थाईलैंड। एशिया में ताइवान और नेपाल भी दे चुका है समलैंगिक विवाह का, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्यता के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो पराग्वे। और 99वां देश कौन बने हैं? तो ये स्पेन बना है। और 100वां देश पराग्वे बना है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ना मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये फ्रांस। नेक्स्ट है किस शहर में विश्व का पहला जेट शूटर रेस का आयोजन किया जाएगा? तो दुबई में। नेक्स्ट है भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो मॉरिशस। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया है? तो रोमानिया में। नेक्स्ट मनोरंजन कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाले यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो ये जर्मनी। नेक्स्ट कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला देश का पहला बन गया है? तो ये फ्रांस बना है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? तो याओंडे घोषणा। ये भी आपको टेस्ट में मिल गया होगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पोखरा को। नेक्स्ट दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है? तो जेद्दा, सऊदी अरब में। नेक्स्ट पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये क्रिस ब्राउन बने हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो चीन द्वारा। नेक्स्ट अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ओले कोनोनेकी रूस के बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये दुबई यूएई में। नेक्स्ट है किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए जिंग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है? तो जिम्बाब्वे। और ये सोने का है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो अग्निबाण। नेक्स्ट है किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये चंद्रयान 4 होगा 2028 में। नेक्स्ट है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी है? तो IRAH इरा, इसका नाम है इरा। और ये क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, AI का है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट है नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो ये शुक्र ग्रह से है। ये भी आपको टेस्ट में मिला होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं मॉक टेस्ट में मिला होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने। नेक्स्ट है किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? तो क्रॉग्रिस कंपनी, अमेरिका। नेक्स्ट है किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो मंगल ग्रह पे। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो ये चांग E6 है। तो फिर ये चीन का है। और ये अभी रिसेंटली किसी का मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी ना, तो ये क्वेश्चन पूछा था।
नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये बजाज ऑटो। नेक्स्ट है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ का किस देश ने लॉन्च किया है? तो आइसलैंड ने। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विश्व का पहला गीध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारण किया है? तो 2047 तक, और हमारे देश का भी 100 साल हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? तो CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेय बनी है। ये मुंबई की है। नेक्स्ट है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो तीसरा कौन बना है? तो ये भारत बना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादन GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू किया है? तो ये असम किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खेलकूद। तो खेलकूद के बारे में पढ़ते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें ना ये मेरा चैनल पे आपको BPSC रिलेटेड सारे कुछ मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आपको सपोर्ट अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। नेक्स्ट ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, वो उनका नाम है P श्याम निखिल। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? तो गगन नारंग को। नेक्स्ट है स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है और किस खेल के लिए? तो 10 मीटर राइफल 3 पोजीशन के लिए। नेक्स्ट है अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो ये 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। ध्यान रखिएगा अमन सहरावत कुश्ती में जीते हैं और ये कांस्य पदक जीते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार में फाइनल में पहुंची थी? तो 50 किलोग्राम में, हालांकि वो नहीं फाइनल उनका खिलाया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चर्चा में रहे धीरज बोमदेवरा किस खेल से संबंधित है? तो तिरंगबाजी से। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे किसने हासिल किया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान कितना है? तो 71वां है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये लास्ट है इस वीडियो का। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो पेरिस ओलंपिक हुआ है ना, उसमें आप सारे कुछ याद रखिएगा, जैसे उसका थीम क्या था, उसका सॉन्ग क्या था, कौन ध्वजावाहक थे, कितने मेडल आए हैं, कितनी गोल्ड है, कितनी कांस्य। तो गोल्ड तो इस बार नहीं आया है फ्रेंड्स और 71वां स्थान है। तो ये सब जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, तो लगातार सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा था, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।